मिरिक महकुमाभित्र पर्ने सौरेनी चियाबारीमा मालिक पक्षले मनमानी रुख काटेको सन्दर्भमा दार्जिलिङ क्षेत्रका भाजपा सांसद राजु विष्टले डिएसटिभीसित मुख खोलेका छन्। उनले चिया बगान मालिकले केवल स्थानीयहरूलाई केवल नोकर सम्झिने गरेको तथ्य यो घटनाले उजागर गरेको बताएका छन् भने विष्टले आफू सदैव विकासको पक्षधार रहेको तर विकासको नाममा पहाडको भौगोलिक अवस्थासित खेलवाड गर्न नमिल्ने भन्दै 515वटा रुख काट्ने अनुमति दिनु सरासर गलत ठहरेको बताएका छन्। दर्शक मित्र, इस वक्त हम लोग दार्जिलिंग का सांसद राजू विष्ट जी के साथ जुड़ा हुए हैं। राजू जी नमस्कार। नमस्कार मिलन दा। राजू जी, आपके पास शायद कोई खबर पहुंचे होंगे। दार्जिलिंग जिले के मिरिक सब डिवीजन का जो सोरेनी टी गार्डन है, सोरेनी टी गार्डन की एक पार्ट में जो बहुत पुराना पेड़ है, जो 100 साल से अधिक पुराना पेड़ है, करीबन यस्टरडे कल का दिन में 120 पेड़ काट चुका है मालिक पक्ष ने। उस लेकर अभी वहाँ के लोकल लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है और इसको आपको जानकारी कुछ मिला आपको? देखिए, मेरी जानकारी में मेरे क्षेत्र में जो भी होता है जी, अमूमन सारी जानकारी मैं अपने पास रखता हूँ जी, और कल हमारे विधायक और हमारे पार्टी के कुछ कार्यकर्ता भी वहाँ पे उपस्थित थे। जी, मेरा ये कहना है कि मैं डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं हूँ, जी, लेकिन दार्जिलिंग कालिम्पोंग हमारा जो विशेष करके पहाड़ी क्षेत्र है, जी, हमको एक चीज समझनी होगी जी, कि इतना जो फ्रेजाइल हमारी ज्योग्राफी है जी, और यहाँ पे पिछले दिनों भी आपने देखा होगा काफी बड़ा जो है लैंडस्लाइड हुआ था। जी, 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 काफी लोगों को उसके कारण क्षति पहुंची थी और हर बारिश वर्षा के समय में ये होता रहता है, ये आम बात है पहाड़ी क्षेत्र में। जी, और जो है मतलब इसके कारण जो है काफी लोगों को तकलीफें और नुकसान होता है और जीवन भर हमारे लोगों को डर डर के रहना पड़ता है। जी, मैं चाहता हूं कि डेवलपमेंट हो, लेकिन हमारी ज्योग्राफी और जिस तरह का हमारा वहाँ का जो है फ्रेजाइल लैंड और स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। और इतने मुझे हैरानी इस बात की है कि इतने बड़े बड़े पुराने पेड़ जो है धड़ाधड़ काटे जाते हैं और प्रशासन मतलब पूरी तरह मौन और चुप रहती है। मुझे ताज्जुब है, हैरानी है कि मतलब पश्चिम बंगाल की सरकार आखिर जो है दार्जिलिंग और कालिम्पोंग को मतलब क्या बनाना चाहती है, मुझे ये समझ में नहीं आता। जी, मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं किसी पार्टिकुलर चाय बगान या किसी व्यक्ति के अगेंस्ट में नहीं बोल रहा हूँ। आप देखिए, मतलब किसी ने तो परमिशन दिया होगा, ऐसे तो पेड़ काटे नहीं होंगे। जी, जो जी, मेरे पास चिट्ठी है उपस्थित, जी, ये 2020 की चिट्ठी है जी, और इसमें 515 जो है पेड़ काटने का परमिशन दे रखा है। ये सरासर इलीगल है और ये डीएम ऑफिस से इशू है जी, और इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है, डीएम ऑफिस इन्वॉल्व है, लैंड रिफॉर्म इसके अंदर में जो है इन्वॉल्व है और जो है मतलब इतनी बड़ी परमिशन दिया जाता है, जी, इतने खतियान नंबर इसके अंदर में आते हैं जी, और लोगों से कोई चर्चा नहीं होती। यानी मतलब चाय बगान में जो हमारे लोग रहते हैं उनको तो सिर्फ इन्होंने नौकर, उसके अलावा कुछ सोच ही नहीं रखा है। लेकिन राजू जी, तो राजू एक मिनट के लिए आपको बात काट रहा हूँ राजू जी। वो जो बागान का मालिक जो है दिलीप अग्रवाल जी के साथ हमारा चैनल जब बात किया, उन्हें सीधा बोला, जब टी बोर्ड को भी उन लोग एक्नॉलेजमेंट किया, टी बोर्ड को भी मालूम है, स्टेट टी बोर्ड भी हो और सेंट्रल टी बोर्ड भी हो, लेकिन क्या वो आप सांसद होने के नाता से नहीं, आप टी बोर्ड के एक एग्जीक्यूटिव मेंबर भी है। तो इसी आधार से आपको हम लोग को फोन किया गया। ऐसा एक चीज तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता जी, हूँ, हर गलत काम जो चाय बगान में होते हैं जी, सब टी बोर्ड का नाम लेते हैं। टी जी, बोर्ड का दायित्व तो इतना है कि जो है टी बोर्ड चाय इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए बनी है, उसका काम इतना ही है। न टी बोर्ड के अधीन चाय बगान आते हैं, न टी बोर्ड के अधीन जो है लैंड आती है। टी बोर्ड बस ये तय करता है कि कब चाय बगान की पत्तियां टिपनी है और उसको बेचने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए जो प्रमोशन एक्टिविटी होती है वो टी होती है। हालांकि टी एक्ट के अंदर में टी बोर्ड को बहुत सारी एम्पावरमेंट दे रखी है जिसका प्रयोग कभी भी टी बोर्ड नहीं करता और मैं इसीलिए भी टी बोर्ड से खुश नहीं हूँ। टी बोर्ड चाहे तो आज चाय बगान जो है एक्वायर करके चला सकता है, जी, लेकिन टी बोर्ड जानबूझ के ये काम नहीं करता क्योंकि वो अपने स्टेट गवर्नमेंट से पंगा नहीं लेना चाहता।
और आने वाले समय में हम सारे टी बोर्ड के जो एक्ट है उसको भी चेंज कर रहे हैं, दोबारा से रिफॉर्म कर रहे हैं। आज की आवश्यकता के हिसाब से टी एक्ट बनेगा। जी। कोई अगर ये कह देता है कि टी बोर्ड की परमिशन है तो मुझे वो पेपर दिखा दे। टी बोर्ड का कोई लेना देना नहीं है, और टी बोर्ड का जो है जमीन से कोई लेना देना नहीं है, फॉरेस्ट से कोई लेना देना नहीं है, किसी गार्डन से कोई लेना देना नहीं है, और ये प्योरली स्टेट सब्जेक्ट है। उस डिस्ट्रिक्ट का डीएम की इन्वॉल्वमेंट है इसमें, और जो है डीएम भी, जहाँ तक मुझे पता है, इससे पहले वाले डीएम थे, उन्होंने चिट्ठी इशू की थी। अब किस तरह की परमिशन है नहीं है, मैं ये सब में नहीं पढ़, मैं ये चाहता हूँ डेवलपमेंट हो, सस्टेनेबल हो, पेड़ न काटे जाए, और जो है मतलब वहाँ की जो है जनता को इन्वॉल्व करके जो है ये सारे काम होने चाहिए। छुपा छुपी में इस तरह के काम नहीं होने चाहिए। मैंने मुख्यमंत्री जी, इतना ही नहीं, मैंने यहाँ हमारे जो है क्लाइमेट चेंज एंड फॉरेस्ट मंत्री और जी। साथ में मैंने एनजीटी को भी कहा है इसका निष्पक्ष जांच होना चाहिए, और इस तरह के काम भविष्य नहीं हो, इसके लिए प्रॉपर गाइडलाइंस बननी चाहिए। लेकिन इस वक्त उन लोग का कहना है जो गवर्नमेंट का पास ऑर्डर आया था, गवर्नमेंट ही रुका है, तो जब गवर्नमेंट ही ऑर्डर दिया, गवर्नमेंट क्यों रुका? और इस जगह पे आप भी बोल रहे हैं जो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ऐसा जिसने परमिशन दिया, अगर स्टेट गवर्नमेंट ने दिया, मैं उसके साथ लड़ाई करने को तैयार हूँ जी, तो जो आप क्या स्टेप उठा रहे हैं इस विषय लेके? आपको क्या स्टेप उठाना है ये आपका? क्राइम है जी ये अन्याय है, ये क्राइम है, जी ये क्रिमिनल ऑफेंस है, जी और इसको कोर्ट में भी चुनौती दी जा सकती है, किसी भी जो है मतलब जगह चुनौती दी जा सकती है। आप जो है किसी भी मतलब खास करके हिंदुस्तान में इतने बड़े लेवल पे इस तरह के एनवायरनमेंट में, इस तरह के जो है एटमॉस्फेयर में आप किसी पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, इतना मैं जानता हूं, क्योंकि मैं स्वयं एक जेपीसी कमेटी का हिस्सा हूं, जहां बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के ऊपर में आज हम लोग की चर्चा होती रहती है। हम जी। ये चाहते हैं कि किस तरह से हम जंगल बचाएं, किस तरह से जंगल के अंदर में अगर कुछ भी हम वहां से जो है मतलब हमारी जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के अंदर के वहाँ इतनी सारी मेडिसिन, दवाई, फ्लोरा, जो भी जंगल में ऐसी चीज मिलती है जी जी जो, तो उसका बेनिफिट डायरेक्ट वहाँ के जनता को पहुंचे और किसी तरह का नुकसान नहीं हो, उसको लेकर के हम कानून बना रहे हैं। जी जी मैं उस कमेटी का हिस्सा हूँ, और पिछले 6 महीने से हमारी इस पे कार्रवाई चल रही है। अगले 1-2 महीने के अंदर में वो पार्लियामेंट में कानून पास हो जाएगा। जी हम उस स्तर पे जा करके काम कर रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ या तो इतने 100-100 साल पुराने पेड़ इस तरह से काटे जा रहे हैं, जी जैसे जो है मतलब किसी की बाप की जागीर है वो, तो जी। ये जो है ये चल नहीं सकता। लेकिन उनका मालिक का कहना है वो वहाँ पे कोई 100 साल का पेड़ नहीं था। देखिए, मालिक का अपना कहना हो सकता है, मतलब मालिक आप बता रहे दिलीप जी है, मैं स्वयं भी उनको जानता हूँ, जी जी और जो है वो अपना पक्ष रखेंगे, उनको पूरा अधिकार है, लेकिन उनको जिसने भी ये परमिशन दिया ये सरासर गलत है, ये गैर कानूनी है, मेरा सिंपल ये कहना है। हम लोग को जानकारी में राजू जी वो गार्डन 130 हेक्टेयर्स में है, और अभी चाय बागान के जो प्रोविजन है 95 हेक्टेयर्स में चाय बागान का प्रोविजन, लेकिन उनका मैनेजर का कहना, चाय बागान के एडमिनिस्ट्रेटर से कहना है जो बागान को दिन प्रतिदिन लैंडस्लाइड जाते जाते बागान छोटा हो गया बोल के, ये जो गार्डन फॉरेस्ट है वो उन लोग को काटने का इख्तियार में है। तो लेकिन 2-3 चीजें हैं, आप जी सिंपल कहिए कि बंगाल की सरकार दार्जिलिंग कालिम्पोंग में रहने वाले लोगों को सिर्फ और सिर्फ जो है कर्मचारी और नौकर का दर्जा ही उनको जो है समझती है, और उस क्षेत्र में जितना अन्याय और जितना शोषण हो सकता है उससे पश्चिम बंगाल सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं अपने लोगों के साथ खड़ा हूँ, ये इस तरह का इलीगल अन्याय नहीं हो सकता। जहां तक टी टूरिज्म का सवाल है, जी एक पेज का गैजेट इशू कर दिया, कोई उसका गाइडलाइंस नहीं है और कोई उसको फॉलो नहीं करता। और एक बात मैं स्पष्ट बता दूं, कोई 10 करोड़ रुपए दे करके 1000 एकड़ हमारी जमीन का, उस माटी का मालिक बन जाएगा और हमारे ऊपर जो है लेफ्ट राइट करके परेड करने की कोशिश करेगा, जी। ये मैं होने नहीं दे सकता। लेकिन उन लोग का कहना है जो यहाँ पे इंडस्ट्री टूरिज्म इंडस्ट्री का नहीं है, वो उन लोगों को गार्डन एक्सटेंशन कराने के लिए उनका मैनेजर का कहना है और मालिक का कहना है। लेकिन इस जगह पे जब पेड़ काटने के, जब 100 साल का पेड़ होता है, कोई भी पेड़ होता है, तो काटने के लिए, इतना बाल्क पेड़ काटने के लिए गवर्नमेंट को पहले विजिट करना चाहिए करे था। ना, मैं ये बोल रहा हूँ ना, जिसको जो करना है करे ना, लोगों को साथ में ले, उनको कॉन्फिडेंस मिले, उनको भरोसे में ले, करे जो करना है, जो लीगली ठीक है।
ऐसा पेड़ तो हमको ऑक्सीजन सांस लेने के लिए चाहिए ना। जी जी जी। अगर सारे पेड़ नष्ट कर देंगे तो ऑक्सीजन क्या हम विदेश से मंगाएंगे क्या सांस लेने के लिए? और तो राजू ये जी। सब चीजें जी। ये सब चीजें अपने को सोचनी पड़ेगी। हम बेवकूफी में कोई काम नहीं कर सकते और जो है मतलब इस तरह के काम ये ठीक नहीं है। प्रॉपर तरीके से प्लानिंग से सबको साथ लेकर के काम। राजू जी, लास्ट क्वेश्चन हमारा तरफ से। आप इस वक्त तो दिल्ली में होंगे शायद। आप अपने क्षेत्र में जिस ये घटना घटे इस क्षेत्र में आप सीधा फिजिकली विजिट करेंगे? आप कोई इरादा है? हमारे विधायक हमारे पार्टी के कार्यकर्ता कल ही पहुंच गए थे जी कि अभी मेरी युवा मोर्चा की देश भर में मेरा विजिट चल रहा है। जी। मैं उसमें अभी वो सब काम कर रहा हूँ। अपने क्षेत्र में आऊंगा तो जरूर आऊंगा, लेकिन मेरा वहाँ पे आना नहीं आना ये सेकेंडरी विषय है। लेकिन कहीं भी मेरे क्षेत्र में कॉन्स्टिट्यूंसी में गलत काम होता है जी। तो मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि वो गलत काम सही तरीके से हो। धन्यवाद राजू जी आपको। आपके साथ जो बात हुआ